Hi everyone, how are you? I hope that you are practicing your English. So dear friends, today I am going to teach you three very important words for thinking. हाँ जी, thinking, सोचने के लिए तीन important English words जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा and you see that how you can use these words. मैं इसके साथ आपको sentences भी बताऊंगा and I will tell you which right preposition you need to use with it. So the first word for thinking is contemplate. The right pronunciation is contemplate. Many people pronounce it contemplate, but the right one is contemplate. So the meaning of contemplate का मतलब गहन चिंतन करना, गहराई से सोचना. किसी चीज़ को जब हम गहराई से सोचते हैं तो आप think वर्ड को हटा के contemplate वर्ड यूज़ कर सकते हैं. तो a good example would be मोदी जी must contemplate before declaring a war on China. Because आपको पता है कि we are already in trouble, so having a war with China is not a very wise idea. तो sentence है मोदी जी must contemplate before declaring a war on China. So एक sentence आपने ये देखा. Then the second sentence would be that I was contemplating over the meaning of this poem. Over the meaning मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि contemplate के साथ कई बार आप over word यूज़ करते हैं. तो अगर आप चाहें तो ओवर वर्ड लगा भी सकते हैं और आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं. एंड लास्ट सेंटेंस विल बी दैट शी स्टूड एंड क्वाइटली कॉन्टेम्पलेटेड ओवर द सीन विच ले बिफोर हर. तो वो चुपचाप खड़ी रही और चुपचाप सोचती रही जो सीन उसके सामने. तो बिफोर के लिए आप वर्ड जो बिफोर वर्ड है यहाँ पे इसका मतलब है सामने के लिए भी हम बिफोर वर्ड यूज़ करते हैं. द सीन विच ले बिफोर हर. सो कॉन्टेम्पलेट आपने एक वर्ड सीखा. यस, कॉन्टेम्पलेट का मतलब गहराई से किसी चीज़ पे सोचना. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड वर्ड. द सेकेंड वर्ड फॉर थिंकिंग, डीप थिंकिंग, दैट इज़ पॉन्डर. यस, पॉन्डर के साथ आप ओवर वर्ड भी कई बार लगाते हैं, ऑन भी लगाते हैं. अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो छोड़ सकते हैं. तो जैसे आप सेंटेंस कहें आई वॉज जस्ट पॉन्डरिंग ओवर वॉट यू सेड. मैं इस बारे में सोच रहा था जो आपने कहा. आई वॉज पॉन्डरिंग ओवर. तो जैसे एक सेंटेंस होगा द टीम पॉन्डर्ड ओवर द चांसेस ऑफ सक्सेस. द टीम पॉन्डर्ड ओवर. आप ओवर को चाहें तो हटा सकते हैं. तो सेंटेंस होगा द टीम पॉन्डर्ड ओवर द चांसेस ऑफ सक्सेस. टीम जो थी वो सक्सेस के कितने चांस हैं इसके बारे में सोच रही थी. एंड लास्ट वन इज ही पॉन्डर्ड द क्वेश्चन बिफोर ही आंसर्ड. उसने क्वेश्चंस को आंसर देने से पहले उनके बारे में सोचा. तो आपने दो वर्ड अभी थिंकिंग के लिए सीखे. फर्स्ट वर्ड जो आपने सीखा दैट इज़ कॉन्टेम्पलेट. सेकेंड वर्ड जो आपने सीखा पॉन्डर. एंड द लास्ट वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ रूमिनेट. रूमिनेट, यस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है रूमिनेट. और रूमिनेट हमेशा अपने साथ ऑन या अबव या अबाउट लेता ही लेता है. जैसे आपको पता है थिंक के साथ हमेशा हम या तो ऑफ लगाते हैं या अबाउट लगाते हैं. तो रूमिनेट हमेशा अपने साथ अबाउट या ऑफ या ऑन ज़रूर लेगा. तो एक सेंटेंस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ही रूमिनेटेड ओवर द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन. उसने सोचा कि इस डिसीजन को कैसे लागू करें. सो ही रूमिनेटेड ओवर द इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन. उसने डिसीजन को कैसे लागू करना है इसके बारे में सोचा. एक और सेंटेंस जैसे अगर मैं आपको बोलूं शी रूमिनेटेड फॉर वीक्स अबाउट वेदर टू से हिम येस और नो. तो उसने कई हफ्ते तक इसके बारे में सोचा कि वो उसको येस कहे या नो कहे. तो रूमिनेट वर्ड आप सीख रहे हैं कि रूमिनेट. एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंस इज एज पीपल ग्रो ओल्ड दे बिगिन टू रूमिनेट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं कि लाइफ की जो अनसर्टेनिटी है उसके बारे में गहराई से सोचते हैं. सो ये थ्री वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, I hope that you are able to use them. The first word is contemplate, the second word is ponder, and the last word is ruminate. इंग्लिश में हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे पास एक ही वर्ड के कई इस्तेमाल होते हैं.
प्लस सिनोनिम्स होते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नए वर्ड्स जब सीखें तो उसके राइट यूज़ को ज़रूर देखें। जो वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए, आप इनको एक बार गूगल से, किसी डिक्शनरी से क्रॉस चेक करें, समझें एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे लाइफ. So I hope that you are able to use this in your day-to-day life, all these words, and they will make some difference in your conversation. You will be able to cut good impression on other people. And with this note, I take leave now, and don't forget to like and subscribe this channel. Thank you so much. Take care.